निर्माणाधीन विश्वनाथ कॉरिडोर के कार्यों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है, इसे आज दिखाने के लिए ईटीवी भारत आपको कॉरिडोर परिसर में लेकर आया है। ईटीवी भारत के जरिए हम आपको विश्वनाथ कॉरिडोर में चल रहे भव्य कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं वो रुद्र भवन है। रुद्र भवन यानी भगवान शंकर का वह प्रिय जो चीज होती है जिसे रुद्राक्ष के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर इसे मंदिर चौक परिसर कहा जाता है और रुद्र भवन और रुद्र वन के नाम से इस पूरे इलाके को डेवलप किया जा रहा है। आप हमारे सामने जो देख रहे हैं, लाल पत्थरों से जो दीवारों को सुंदर बनाने का काम चल रहा है, वह लाल पत्थर उड़ीसा से लाए गए हैं। उड़ीसा के आई यह लाल पत्थर भगवान विश्वनाथ के जो निर्माणाधीन कॉरिडोर परिसर है उसकी भव्यता बढ़ा रहे हैं। आपको हम एक एक करके बताते हैं। यह जो निर्माणाधीन बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है उसके ऊपर का जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेकर पूरा घुमावदार, वो प्रशासनिक भवन होगा। यानी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन के सारे प्रशासनिक कार्यालय आपको अंदर ही मिलेंगे। उसके ठीक नीचे जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर एम्पोरियम बनाए जा रहे हैं, जहाँ काशी से जुड़ी तमाम चीज़ें, चाहे बनारसी साड़ी हो, चाहे बनारसी पान हो, चाहे लकड़ी के खिलौने हो या अन्य कोई भी चीज़ें, उनकी यहाँ दुकानें अंदर मौजूद होंगी। इसके अलावा नीचे पब्लिक यूटिलिटी की तमाम चीज़ें, जिसमें शौचालय की सुविधा, भक्तों के बैठने की सुविधा व अन्य हर तरह की सुविधाएं, अग्निशमन की सुविधा, हेल्प डेस्क और सारी चीज़ें मौजूद होंगी। और ये जो पूरा आप खाली परिसर देख रहे हैं, यह परिसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सामने गंगा के रास्ते सीधे जब भक्त इस मंदिर चौक पे प्रवेश करेंगे तो भक्तों को इसकी भव्यता दिखाई देगी। इस पूरे परिसर में सिर्फ रुद्राक्ष के ही वृक्ष लगाए जाने हैं, जिसे रुद्र वन के नाम से जाना जाएगा। रुद्र वन भगवान शंकर का अति प्रिय वन माना जाता था और उसी तर्ज पर इस पूरे मंदिर चौक परिसर को डेवलप किया जाएगा। आप इधर हम आपको दिखाना चाहेंगे, सामने सफ़ेद कलर की जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, वह बिल्डिंग भगवान की भोगशाला है। यानी भक्तों को वहाँ पर भगवान विश्वनाथ का प्रसाद मिलेगा। भक्त वहाँ पर जाकर निःशुल्क जो प्रसाद है वो हासिल कर सकेंगे, भोजन कर सकेंगे। उसके ठीक सामने वाला जो हिस्सा है वो यात्री सुविधा केंद्र है। यानी वहाँ पर लोगों के रुकने और लोगों के अन्य जो सुविधाएं वो मौजूद रहेंगी। इसी भवन के ठीक पीछे का हिस्सा जो वो गेस्ट हाउस के रूप में डेवलप किया जा रहा है। यानी बाबा विश्वनाथ के निर्माणाधीन कॉरिडोर में वह भव्य तमाम चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं एक एक करके, जो अभी फिलहाल निर्माणाधीन है। लेकिन निर्माण होने के बाद इसकी भव्यता किस रूप में सामने आएगी, वह आप जब यहाँ पहुँचेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपको कॉरिडोर की और भव्यता दिखाने का प्रयास करते रहेंगे। 11 मार्च को महाशिवरात्रि का मौका है और महाशिवरात्रि से पहले हम आपको श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में निर्माणाधीन कॉरिडोर की भव्यता दिखाने के लिए आए हैं। हम इस वक्त उस स्थान पर मौजूद है जहां से कॉरिडोर की शुरुआत होने वाली है। हमारे ठीक पीछे मणिकर्णिका घाट आपको दिखाई दे रहा है। मणिकर्णिका घाट यानी काशी का महाशमशान। मणिकर्णिका घाट और ललिता घाट के बीच में जलासेन घाट से ही इस कॉरिडोर की भव्यता की शुरुआत आपको दिखाई दे जाएगी। सामने देखिए माँ गंगा का जो तट है वो आपको नज़र आ रहा है, माँ गंगा नज़र आ रही हैं और वहीं से ढाल चढ़कर यह कॉरिडोर शुरू हो रहा है। ढाल चढ़ने के साथ ही जो सबसे पहले आपको दिखाई देगा वो होगा TFC यानी टूरिस्ट फैसिलिटेड सेंटर। यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए तमाम चीज़ें मौजूद होंगी। जब यात्री वहाँ से सीधे गंगा से चढ़ेंगे बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने तो TFC उनका सबसे पहला पड़ाव होगा। यहाँ पर रुकने के बाद वो तमाम सुविधाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। पानी पीने की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, आराम करने के लिए थोड़ी देर व्यवस्था होगी। उसके बाद जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे वह पहुंचेंगे मल्टीपल हॉल के लिए, जो ये पाइलिंग का काम अभी जहां चल रहा है। यह मल्टीपल हॉल है। यहाँ पर छोटे मोटे सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन व अन्य जो तरह तरह के कार्यक्रम है वो यहाँ पर हो सकते हैं मल्टीपल हॉल में। इसके बाद जो हम धीरे धीरे जब आगे आपको बढ़ते जाएंगे हम आपको दिखाएंगे यह बनारस आर्ट गैलरी है। बनारस आर्ट गैलरी जहाँ पर बनारस की संस्कृति और सभ्यता से रूबरू कराने का काम होगा। बनारस में क्या चीज़ें प्रसिद्ध हैं उनकी एक अलग से गैलरी बनाई जाएगी। बनारसी साड़ियों की, बनारसी कला की, बनारसी संस्कृति, बनारसी संगीत, ये सारी चीज़ों से रूबरू कराने का काम ये बनारस जो आर्ट गैलरी है वहाँ होगा। इसके बाद जब आप अगला भवन देखेंगे जो निर्माणाधीन है, यह म्यूज़ियम भवन है। म्यूज़ियम जहाँ पर
तमाम जो कॉरिडोर के निर्माण के दौरान चैलेंजेस दिखाई दिए थे उसका भी यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा। डिजिटल तरीके से उन सारी चीज़ों को बताने का काम होगा। इसके अलावा जो मकान जो खरीदे गए हैं उनमें निकली जो अद्भुत चीज़ें हैं, चाहे वो पुराने समय के दरवाजे हों, खिड़कियां हों या उनकी चाबियां हों, दस्तावेज हों, वो सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में रखी जाएंगी। इसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मंदिर का यह रास्ता और भव्य होता जाएगा और इन रास्तों से होते हुए आप आगे पहुंचेंगे मुमुक्षु भवन में। मुमुक्षु भवन काशी की एक पहचान है। मुमुक्षु भवन यानी जहां पर मोक्ष की प्राप्ति हो उसे मुमुक्षु भवन कहते हैं और इस भव्य कॉरिडोर परिसर में उसका निर्माण भी चल रहा है। लगभग 38 बेड का एक अस्पताल होगा जहां पर लोगों के रुकने की व्यवस्था की जाएगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अपने जीवन के अंतिम समय बाबा विश्वनाथ के दर पर या बाबा विश्वनाथ की नगरी में बिताना चाहते हैं। उनको हफ्ता भर 10 दिन यहाँ रोक कर कहते हैं जो मृत्यु का इंतज़ार करते हैं उसकी सुविधा दी जाएगी। उनका इलाज भी यहाँ होगा ताकि यदि जरा भी संभावना हो तो उनकी ज़िंदगी को भी बचाया जा सके। इस मुमुक्षु भवन के निर्माण के बाद जैसे ही लोग आगे बढ़ेंगे आपको भव्य मंदिर चौक में प्रवेश मिलेगा। मंदिर चौक के बाद लगातार आप आगे बढ़ते जाएंगे और पहुँच जाएंगे बाबा विश्वनाथ के द्वार। आप यहाँ पर हमारे पीछे तमाम मंदिरों का संकुल भी देख रहे होंगे। कहा जा रहा था कि मंदिरों को तोड़ा गया है, मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन आपको सामने स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा कि निर्माण के दौरान भव्य मंदिर सामने दिखाई दे रहे हैं। मंदिरों पे जो नक्काशी है पुरानी वह भी साफ है। यानी कुल मिलाकर जो मंदिर निकले हैं उन्हें सुरक्षित और संरक्षित किया जा रहा है, ना कि उन्हें नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तमाम मंदिर आपको सामने दिखाई देंगे, एक नहीं हमारी आंखों के सामने लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा ऐसे मंदिर नज़र आ रहे हैं जो इस निर्माण के दौरान सामने आए हैं और उन्हें सुरक्षित रखकर यहाँ पर निर्माण का कार्य किया जा रहा है। फिलहाल आज ईटीवी भारत आपको महाशिवरात्रि से पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में चल रहे उस भव्य निर्माण से रूबरू करा रहा है जिसका सपना नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद देखा था। और इस सपने को पूरा करने के लिए पीएम मोदी के साथ यूपी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और इसे भव्य रूप देने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इस शिवरात्रि भक्तों को इसकी भव्यता से रूबरू कराया जाएगा, उसके पहले ईटीवी भारत आपको इस पूरे कॉरिडोर की भव्यता से रूबरू कराने का काम कर रहा है। फिलहाल इस महाशिवरात्रि पर बाबा विश्वनाथ का यह निर्माणाधीन कॉरिडोर आपके सामने है और आप भी इसका दर्शन कर अपने आप को धन्य कीजिए। वाराणसी से कैमरामैन मनोज के साथ मैं गोपाल मिश्र, ईटीवी भारत।